हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी चौकलाशा ब्लॉग्स। तो आज वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, रेस्ट उन्होंने बोला है। तो कल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, आज भी दिन भर बस रेस्ट ही कर रही थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस बॉडी में हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो आज लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। एंड सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर फाइनली पूरे हो गए, 1K कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जो भी पेपर आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैंने सोचा है कि 1-2 दिन में जैसे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो मैं देखूँ अल्टी बुक वगैरह का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी बुक मार्केट में आई है, कौन सी अच्छी है। तो बस थोड़ा सा वीकनेस ठीक हो जाए। तो आज मैं साइंस का आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ एंड ये फिज़िक्स का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 6 का। एनसीईआरटी में बहुत कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ है, तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए उससे मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड वो चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, या फिर कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंड मोशन। तो देखिए जनरली हम ये जानते हैं कि 100 kg हमारा 1 कुंटल के बराबर होता है। जैसे बोलते हैं ना, 1 कुंटल जो होता है वो 100 kg के बराबर होता है। एंड 10 कुंटल जो है वो 1 मेट्रिक टन के बराबर होता है। तो अक्सर ये यूनिट जो है ना, कभी कभी वो जीएस के क्वेश्चन में साइंस के पूछती हैं कि 1 कुंटल जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 कुंटल जो है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एंड जो 10 कुंटल होता है वो 1 मेट्रिक टन, यानी 1 मेट्रिक टन जो है वो 10 कुंटल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मोशन की बात करें तो दिया है कि मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसके जो पोजीशन है उसमें चेंज हो रहा है तो हम मानते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में। सपोज अभी ये बॉडी, अभी सपोज ये पेन अभी यहाँ रखा है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो इसका मतलब मैं मानूंगी कि मोशन में, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है मेरे कंपैरिजन में, मैं यहाँ पे हूँ, उसकी पोजीशन अभी यहाँ थी अभी यहाँ हो गई, तो पोजीशन में चेंज हो रहा है मेरे कंपैरिजन में, अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में। तो वैसा मान सकते हैं कि ये जो पेन, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ये मोशन में है। अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो जो मोशन, दो अगर मोशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव मोशन होता है। टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें तो देखिए बेसिकली 3 टाइप के मोशन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। मतलब सेम डिस्टेंस है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर मोशन, सेकंड होता है आपका कर्वी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है जो मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट चलता है। तो लीनियर मोशन आपका वो मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन यानी एक लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन भी बोलते हैं एंड रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। सेकंड आपका है कर्वी लीनियर मोशन। जैसा नाम से समझ में आया, कर्वी लीनियर मतलब जो मोशन एक कर्व में होता है, ठीक है। कर्वी लीनियर मोशन मतलब वो मोशन जो एक कर्व में होता है। तो क्या कह रहा है कि ये एक कर्व पाथ में होता है। तो आपका जो ट्रांसलेटिव मोशन है ये मोशन है कि जिसमें सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। 2 टाइप के होते हैं, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड होता है आपका कर्वीलिनियर मोशन। सेकंड है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ये जो है एक डिफरेंट डिस्टेंस जो है गिवन टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस जो बॉडी आपकी है वो मूव करती है और रोटेट करती है। रोटेशन में मोशन होता है, मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को ये कवर करती है, ठीक है। जो आपका ट्रांसलेटिव में था कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन रोटेशनल में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, सेम टाइम में भी डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है। वो हमारा होता है रोटेशनल मोशन। इसमें एग्जांपल क्या है कि पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड कवर्स अ लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू पार्टिकल विच इज प्रेजेंट नियर द एक्सिस। अब जैसे फ़ैन है तो फ़ैन के जो पार्टिकल, सपोज जो उसके ब्लेड होती है इसके टिप पे है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और जो उसके जो बीच का जो पोर्शन है सेंटर उसके पास जो होगी वो कम डिस्टेंस, मतलब वो सर्कल ऐसे बनेगा पास वाले का और दूर वाले का सर्कल ऐसे बनेगा। सब कुछ आपका रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसने जो यहाँ पास में ब्लेड की, इसने तो ऐसे डिस्टेंस कवर की और जो दूर है उसने ऐसे डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो ये आपको मोशन में चेंज हो गया। सेम टाइम पीरियड में
जो कवर डिस्टेंस है वो अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन। तो ये मोशन वो मोशन होता है जो कि रिपीटेड है। रोटेशनल मोशन मोस्टली ज़रूरी नहीं कि पीरियोडिक हो, बट पीरियोडिक मोशन जो है ये मोस्टली आपका रोटेशनल होता है। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो रिपीटेड मोशन होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में वो मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रिपीटेटिव मोशन विच डज नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल इज नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। तो रिपीटेटिव मोशन वो मोशन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब अगर वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। लेकिन वो मोशन जो कि रिपीट हो रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। तो वो मोशन जो पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं वो होते हैं पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन, और वो मोशन जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहे वो होते हैं नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। ठीक है। एंड ऐसे मोशन को, वो मोशन जो कि रिपीटेटिव मोशन होते हैं उनको हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो एक हमारा हो गया आपका ये पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन, एक हो गया नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। तो पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन वो होता है जो पर्टिकुलर इंटरवल पे होता है, नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन वो होता है जो पर्टिकुलर इंटरवल पे नहीं होता है। रिपीटेटिव तो है लेकिन फिक्स इंटरवल पे नहीं है, नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। उसके बाद देखिए आपका है कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, कोई जैसे बच्चा सपोज साइकिल चला रहा है, तो वो जो साइकिल चला रहा है देखिए वो तो ट्रांसलेटिव मोशन है, उसमें ऐसा ऐसा हम पैडल मार रहे हैं, साइकिल हमारी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसलेटिव मोशन। लेकिन जो व्हील है साइकिल का वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है। और रोटेटिव मोशन जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ये रोटेटिव मोशन होता है। साइकिल ऐसे चला रहे हैं ये हो गया ट्रांसलेटिव मोशन, गोल 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 घूम रहा है ये होता है आपका रोटेटिव मोशन। उसके बाद जैसे अर्थ है, तो देखिए अर्थ जो है सपोज ही सन है, तो अर्थ इसकी चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है। रोटेटिव मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो रोटेटिव मोशन कर रही है यहाँ पे। हाँ, और खुद ही अपने ऐसे ऐसे घूम तो रही है लेकिन अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे, ये आप पे कॉर्नर पे ऐसे ऐसे खुद के एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। मतलब इसके सन के चारों तरफ भी घूम रही है, अपनी एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये जो एक्सिस का मोशन है आपका, ये देखिए आपका दिया हुआ है रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो अर्थ में रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों होता है। सन के चारों तरफ घूम रही है, रोटेशन कर रही है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, रिवॉल्यूशन। ठीक है। ये हो गया रोटेशन और ये हो गया रिवॉल्यूशन, दोनों होता है, रोटेशन भी रिवॉल्यूशन भी। तो अर्थ यानी हमारा पीरियोडिक मोशन भी दे रही है और रिपीटेटिव मोशन भी दे रही है। रिपीट हो रहा है मोशन, रिपीटेटिव मोशन, एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टीम इंजन को जेम्स वाट ने बनाया था। और बाउंस ऑफ अ बॉल, देखिए यहाँ पे जो है ये जो अगर एक बॉल को ऐसे ऐसे हम बाउंस करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी रिपीटेटिव मोशन है, ट्रांसलेटिव मोशन है, बार बार रिपीट हो रही है और ट्रांसलेटरी है, पीरियोडिक नहीं है। क्योंकि कभी बॉल ऐसा होता है कि ऐसे बाउंस करते हैं, कभी इस साइड तक गई, कभी इस साइड तक चली गई, कभी कोई यहीं तक पहुंची, कभी यहाँ तक पहुंच गई, तो पीरियोडिक मोशन नहीं है, रोटेटिव मोशन है एंड ट्रांसलेटिव मोशन है। लीनियर मोशन हो रहा है और रोटेशन में हो रहा है, तो रोटेटिव मोशन है एंड पीरियोडिक वो ट्रांसलेटिव मोशन है, पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर थोड़ा छोटा था, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि चैप्टर छोटा है, पर थोड़ा सा इजी चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको आज डिस्कस कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बुक में भी ना NCERT में काफ़ी छोटे में दिया है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी इसमें, वो ये था कि पुराने ज़माने में हम अंगुल या मुट्ठी, फिस्ट, मुट्ठी से या अंगुल ऐसे करके हम जो मेजर करते थे, तो दिया है कि जो पहले की यूनिट थी वो मेजर की ऐसी थी कि ऐसे जैसे ऐसे ऐसे नापते थे, 1 बित्ता है कि 2 बित्ता है, कितना है, उस टाइप से। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। बाकी इस NCERT में और कुछ अलग से इस पिक्चर नहीं दिया है जिसे डिस्कस किया जाए। ये दिया है एक चीज़, ये अच्छी दी है, यहाँ पे ये देखिए बच्चे दिए हैं ना वो ये, तो इसमें इन्होंने ऐसे दिया कि जब भी आप देखो तो स्ट्रेट, जैसे मैं ऐसे लेंथ देख रही हूँ तो मैं यहाँ से देखूँ, ऐसा नहीं कि इधर से देख रहा हूँ या फिर इधर से देख रहा हूँ, ऐसे सेंटर से देखूँ तो एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। तो आज वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बस बनाइए कि मेरी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए, जिससे मैं बायो का चैप्टर क्लास 6 का स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि उसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।